नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार घोष आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऐसे बुक के बारे में जो कि हमें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो उसी बुक की समरी के बारे में आज बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट वगैरह ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप्स वगैरह, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में फैलाइए जिससे लोगों में अवेयरनेस वगैरह फैले। चलिए बात करते हैं कि बुक के बारे में। बुक का नाम है दोस्तों रिच डैड एंड पुअर डैड। इनके जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने बुक में अपने दो पिताओं के बारे में बात करा। एक थे रिच डैड और एक पुअर डैड। तो पुअर डैड थे जो उनके खुद के पिता हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मतलब कुछ अचीव नहीं किया। वो एक वेल एजुकेटेड, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर थे, बट फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाए वो अपनी ज़िंदगी में। और जो सेकंड पिता जिनके बारे में उन्होंने बात किया वो उनके दोस्त के पिता थे जिन्होंने मतलब जो कि अपने शहर के मतलब नामी गिरामी बिजनेसमैन में से एक थे। उनके फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह की वजह से तो उन्होंने कुछ चीज़ें उनसे सीखी और कुछ खुद सीखी। तो उसी के बारे में आपको चलिए बात करते हैं कि वो पॉइंट्स जो इस बुक्स में मतलब समरी के हिसाब से बताया गया। पहला है दोस्तों, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। मतलब ये है दोस्तों, जो अमीर लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इस बुक में उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है कि जो नॉर्मल जनरेशन बाय जनरेशन जो लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी में चूहे की तरह दौड़ रहे हैं, बस रैट रेस में लगे पड़े हैं कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को स्कूल वगैरह में भर्ती किया, उसके बाद कॉलेज वगैरह की डिग्री वगैरह दिलाई, उसके बाद वर्क किया, वर्क के बाद शादी करवाई, शादी के बाद क्या है घर वगैरह लिया, बच्चे वगैरह हुए और ज़िंदगी में मतलब EMI वगैरह ख़त्म हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मतलब और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो भी सेम चीज़। तो रैट रेस के बारे में बात किया गया है। तो उसी रैट रेस से मतलब निकलने के लिए उन्होंने तरीका बताया है कि कुछ ऐसे तरीके मतलब आप कुछ भी करिए उस तरीके से निकलिए। आप चाहे इन्वेस्ट कीजिए कहीं या जो भी, तो आगे वीडियो में बात करूँगा। जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो है मतलब दूसरा तरीका है जो उन्होंने बताया है, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। मतलब इसका है कि पैसे को कमाने से ज़्यादा मतलब ज़रूरी है पैसे को अपने पास रखना। इसका एग्जांपल है दोस्तों, आप ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स वगैरह, खिलाड़ी वगैरह को जानते होंगे जो अपने पीक टाइम पे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, बट उन्होंने कोई फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह अच्छा नहीं लिया जिनकी वजह से वो बैंकक्रप्ट हो गए दोस्तों। आज वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि मतलब बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं, ना उनके पास अच्छा रहने का घर है ना मकान है, और जो भी था उन्होंने ऐशो आराम करके ख़त्म कर दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह की तरफ कुछ देखा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। और एक चीज़ और बताया इसमें, जो नॉर्मल लोग घर वगैरह खरीदते हैं तो उसको वो असेट के रूप में मानते हैं, बट बुक में बताया गया दोस्तों जो घर हम खरीदते हैं वो असेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे दोस्तों, मतलब कि जो हम घर खरीदते हैं उसकी ज़िंदगी भर हमें EMIs किस्त वगैरह भरने में ही ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए बुक में इसको एक लायबिलिटी के रूप में बताया गया है। तो दूसरा पॉइंट यही था दोस्तों कि पैसे को अपने पास रखना। जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है गेट इन योर बिजनेस विद योर जॉब। मतलब जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपका मतलब फ्यूचर सिक्योर हो सके। उसके लिए आप पैसे को आप ज़रूरी नहीं है कि मोटा पैसा कहीं लगाए, आप लैंड वगैरह खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में लगा सकते हैं पैसा। मतलब वो नॉलेज वगैरह लेके पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जो पैसा ग्रो करे। पैसे को पास में रख के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि मतलब हमें जॉब के साथ एक अपना साइड बिजनेस ज़रूर करना चाहिए जिससे हम अपने आगे के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह अचीव कर पाए। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों उसमें बताया गया है टैक्सेस आर ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। मतलब इसका ये है कि जब ये टैक्स वगैरह लाई गई गवर्नमेंट, तो इसका रीज़न था दोस्तों कि जो गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंस है दोस्तों उसको ख़त्म किया जाए। बट ऑथर ने बताया है कि जो गरीब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास क्या करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, पहले वो कमाते हैं फिर उसके बाद टैक्स देते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे वो अपनी ज़िंदगी वगैरह व्यतीत करते हैं। और जो मतलब अमीर लोग हैं, जो मतलब वेल इस्टेब्लिश लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले वो पैसा कमाते हैं फिर उसके बाद अपनी ज़रूरतें नीड्स वगैरह पूरी करते हैं, और जो लास्ट में पैसा बचता है ना दोस्तों उसके हिसाब से वो अपना मतलब
टैक्स वगैरह पेड करते हैं, वो टैक्स बचाना जानते हैं। और जो हमारे अपर क्लास के और मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि टैक्स वगैरह बचाना कैसा है। बस टैक्स देना है, गवर्नमेंट ने बोला है तो बस टैक्स देना है, उसके बाद जो बचता है उससे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं दोस्तों। और जो पांचवा रीज़न है दोस्तों, मतलब जिसकी वजह बुक में समरी जो पांचवा बताया गया कारण कि रिच इन्वेंट मनी, जो अमीर लोग हैं पैसे को बनाते हैं। इसकी एग्जांपल है दोस्तों आपके जेफ बेजोस हो गए, बिल गेट्स हो गए, धीरू भाई अंबानी वगैरह हो गए। तो इन लोगों ने पैसे को बनाया है, पैसा कमाया नहीं है, हमें पैसा बनाना पड़ता है दोस्तों। तो हमें मार्केट में एक ऐसे गैप को ढूंढना है जिससे कि हम पैसा बना सकें, ना कि कमा सकें। तो एग्जाम्पल जैसे धीरू भाई अंबानी ने गैस वगैरह, इनका तो बहुत सारा अभी तो देख ही सकते हैं आप लोग, तो समझ सकते हैं, एग्जाम्पल है एक। तो वही है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मार्केट में रिसर्च कीजिए कि किस चीज़ का गैप है, उस गैप को फुलफ़िल कीजिए। तो वो पैसा आप धीरे धीरे कमाते कमाते एक ऐसा समय आएगा कि जब आप पैसा बनाने लगेंगे, कमाएंगे नहीं। तो पांचवा रीज़न हो गया। और छठा जो रीज़न है दोस्तों, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। मतलब अमीर लोग सीखते हैं हमेशा और वो जानते हैं मतलब प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। इसका एग्जांपल है दोस्तों जैसे मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड को आप लोग जानते हैं कि वो KFC बर्गर वगैरह बनाते हैं, बट वो बर्गर वगैरह तो बनाते हैं पर उनसे बेहतर बर्गर बनाने वाले बहुत है दोस्तों। इंडिया में भी बहुत है और बाहर भी बहुत है। KFC हो गया और भी बहुत सारे चेन, फूड चेन वगैरह है। हमारे लोकल एरिया में ही बहुत लोग हैं जो कि उनसे बेहतर बना सकते हैं, बट उनके पास विजन नहीं है, उनके पास वो थिंकिंग नहीं है और वो मतलब सीखना नहीं चाहते। वो जितना जानते हैं उसी में सीमित रहते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना नहीं चाहते, वो एक लिमिटेड एरिया में सीमित रह जाते हैं। और यही कुछ रीजन्स, मतलब यही बुक की समरी थी दोस्तों। अगर आपको बुक की समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।